सभी विद्यार्थी ध्यान दें। ये जो आप लोग के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है क्लास 10। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 में आया हुआ है प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो। और ये पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है आइए हम और आप मिलकर के सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का है, तो आइए क्वेश्चन को देखकर हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हल कर लिए हैं हमने, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से ये आएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था या हूबहू इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 8.13 में 10p-कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में 10p-कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले 10p-कोट r का मान ही ज्ञात करना है। तो हम लोग ट्रायंगल का सबसे पहले ट्रायंगल का फार्मूला हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ट्रायंगल पर हम लोग लाइन खींच लेंगे। देखिए इस तरह से लाइन खींचा जाता है, ये होता है ट्रायंगल। तो ये होता है 90 डिग्री, जो आप लोग देख रहे हैं ये 90 डिग्री हो गया। आप लोग कुछ भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, PQR या PQR लिख सकते हैं, या ABCD लिख सकते हैं, या XYZ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये और बुक यहाँ पे जो गिवन में है, गिवन में 12 सेंटीमीटर गिवन होगा और PR जो है 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है। और आप लोग को निकालना है QR। तो QR निकालने के लिए जब इस तरह से दो गिवन दिया रहे और एक को निकालने में बोल दिया जाए तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का नियम अप्लाई कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय मतलब होता है नियम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ट्रायंगल PQR। तो PQR आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। तो QR इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR स्क्वायर PQ स्क्वायर। तो PR में 13 है और PQ में 12 है, तो वही हम किए 13 स्क्वायर, इसको कर दिए 13 स्क्वायर, फिर माइनस दिए हैं और 12 स्क्वायर करिए। अगर ये निकालने बोलता है, ये निकालने बोलता है, ये गिवन रहता है, ये निकालने बोलता है तो यहाँ पे प्लस करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन ये निकालने बोला है, ये दोनों गिवन है तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। तो आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, QR लिख देंगे। देखिए इसका मतलब स्क्वायर होता है, इसका मतलब रूट, ये रूट है ना, रूट हम इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पर रूट नहीं दिए थे। अगर यहाँ पर QR सिर्फ देंगे और तो यहाँ पर रूट का मान होता है 1/2, जब 1/, सिर्फ नॉर्मल से QR दे देंगे तो इसका रूट होता है 1/2 का मान होता है √2। तो यानी कि रूट हो जाएगा, यानी 1/2 होता है इसका रूट मान होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम रूट दे दिए। अब रूट दे दिए तो इसका 13 का स्क्वायर जो होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर 6 में से 4 गया 2। गलती से हम यहाँ पे 1 लिख दिए थे, तो आप लोग ये गलती हो गया है, यहाँ पर 1 नहीं होगा, सिर्फ 25 ही होगा क्योंकि 1 में से 1 0 होगा तो 5 आ गया। तो रूट जब हटाइए, जब इसको रूट तोड़िएगा तो 25 का रूट होता है 5। ठीक है, इसलिए 10p-कोट r, अब लिखेंगे 10p-कोट r QR। तो QR जो है, QR कितना आ गया, 5 आ गया। तो PQ देखिए, अगर ये निकालने बोलेगा, P पूछा गया फर्स्ट में तो P निकालने बोले तो P जो है, देखिए P 10p का मान होता है P/B, है ना, P/B होता है। और लेकिन अगर ये P और P प्लस ये निकालने बोलेगा तो आपका क्या कीजिएगा, तो P गिवन हो गया तो इसको इधर चेंज कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा। तो इसलिए QR कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर और PQ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो वही हम यहाँ पे 10p का मान कर दिए, हम यहाँ पर 5 और यहाँ पर 12, फिर माइनस है तो माइनस कर दिए। अब QR, अब कोट R, तो कोट P/B उल्टा हो जाएगा, इसमें P/B, इसमें P/B और B/B। तो R निकालना पूछा गया है, कोट R, और ये निकालना है और हमको कोट R का ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। ठीक है, तो इसलिए इसका काम नहीं हुआ क्योंकि ये अलग है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पर 10 का मान पूछ रहा है, दोनों 10 का और कोट का मान पूछ रहा है ना, इसीलिए। तो 5 और 5 यहाँ पर समझ आ गया। आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। तो दिखा देते हैं, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 12 ले लेंगे और 5 में 5 0, तो ऊपर में 0 रहेगा तो नीचे का वैल्यू 0 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10p-कोट R का मान 0 है। ठीक है, 0। ठीक है, उसी पर एक और क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल, तो इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप सभी बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे पास कॉल किए थे कि सर पिछले साल का क्वेश्चन बताइए जो कि हूबहू एग्जाम के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो मैं इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ताकि ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में अगर आ जाए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो और उत्तर सही आंसर सही आप लोग लिख कर आएँ और अच्छा नंबर से रिजल्ट प्राप्त करें, जो कि 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन को देखिए, समझिए। जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को लगातार देखते रहें, फुल वॉच दिस वीडियो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस वीडियो को देखकर।
देखिए यदि क्वेश्चन देखिएगा, यदि 15 कोट ए, देखिए 15 कोट ए पूछा गया है, का मान दिया हुआ है कितना 8, ये पिछले साल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हो, तो यदि 15 कोट ए इक्वल टू मान 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। यदि 15 कोट ए का मान दिया हुआ है 8 और हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर हुबहू इसी प्रकार एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से करके, और अपना जैसे यहाँ पर आप कुछ भी नाम दिए थे पी क्यू आर फर्स्ट में, जैसे आप दो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी हम आपको कुछ भी लिखा था, जैसे हम यहाँ पर दिए थे पी क्यू आर ए बी सी डी कुछ भी एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पर अपने यहाँ पर वो पी क्यू आर दिए थे, यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको कोई भी नाम दीजिए पी क्यू आर एक्स वाई जेड जो भी, तो हम देखिए सी बी ए इस तरह से दिए हैं। तो 15 है और 18 गिवन है, ये जो है गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा। तो आपको पूछा जाएगा ए और सी का मान ज्ञात करें, मतलब इसका मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस का गिवन 15 कोट ए 18, तो कोट ए का मान जो है 8/15 हो जाएगा। तो माना कोट ए 8/15 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, के क्या है वास्तविक संख्या है, तो ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय ये लागू होगा। तो ए सी अभी थोड़ा सा ए सी, तो ए सी निकालने के लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए अगर ये दोनों गिवन रहेगा तो ऐसे निकालेंगे तो प्लस होगा, और ये दोनों गिवन रहेगा ये निकालेंगे तो माइनस होगा, अगर ये और ये गिवन रहेगा और ये निकालेंगे तो माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। एच मतलब हाइपोटेन्यूस, अगर एच का मान निकालना है तो प्लस रहेगा, पी का मान निकालना है तो माइनस, बी का मान निकालना है तो माइनस, ये नियम है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझिए, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ए बी मेरा कितना दिया हुआ है 8 है, ए बी 8 है ना, 8 है, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 15, ये दोनों का स्क्वायर किए तो कितना 64 आ गया। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 28 9 के हो जाएगा। यहाँ पे एक छूटा हुआ है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पर भी, ठीक है, सही रहेगा समझने के लिए। आप क्या करेंगे, जब इसको ए सी सब छोड़ स्क्वायर यहाँ पर नहीं देंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, रूट की अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि हाफ होता है ना। इसका मान जब ये ए सी हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर नहीं देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और ये रूट जो है ऊपर में जो ये स्क्वायर दिए थे इसका मान यहाँ पर लग जाएगा। तो 289 जो हो गया, अब 289 के का मान होता है 289 का रूट लिखिएगा तो 17 आएगा, 17 के यानी 17 के आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसलिए साइन ए बराबर होता है, तो देखिए साइन ए निकालना है, यानी साइन ए इसका मान दिखा देता होगा आपको, इसका मान ये मान आप लोग को निकालना है, साइन ए का मतलब ये, तो साइन ए का मतलब आप लोग निकालने के लिए तो एच बाई पी लिख लेंगे। तो एच बाई पी तो यानी बी सी कितना निकला 17, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 17 यहाँ लिख सकते हैं, 17 ये क्या हो गया, ठीक है, 17 एच बाई पी। अब क्या कर सकते हैं पी, अब ये जो निकला है ए सी, अब साइन ए निकालेंगे 17 भी ए सी हो गया। क्वेश्चन देखिए, ए सी जो हमारे आया है 17 आ गया। अब जो यहाँ पे जो 7 ए सी आ गया, तो साइन ए जब ये निकालेंगे तो बी सी ये हो जाएगा, और ए सी, तो बी सी मेरा कितना हो जाएगा 15 हुआ, बी सी 15 हो गया, और ए सी कितना होगा 17 हो गया, तो 17 लिख दिए। अब निकालेंगे कितना कोट, ये तो कोट हो गया। अब आते निकालते हैं सेक का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक, तो सेक ए भी क्या होगा, सेक निकालिएगा तो सेक ए का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है ठीक, तो से वही मान होगा सेक ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, तो ए सी दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और ए बी दिया हुआ है 8, तो ये जो है कट गया ना, ऊपर नीचे कट गया, तो 17/8, तो ये सेक का मान आ गया, सेक ए का मान आ गया 17, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देख लीजिए कि यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर
यहाँ पे लिख सकते, इसका मतलब देयर होता है, इसलिए यहाँ पे साइन ए और सेक ए का मान 15/17 और 17/8 है। आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से ये वीडियो देखें, वॉच करेंगे, और क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आ गया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।